नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरिश्चंद्रा। आप देख रहे हैं वेब टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, हम आज बात करेंगे बिटकॉइन फ्यूचर के बारे में कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या होने वाला 2018 में। क्या 2018 में बिटकॉइन $40,000 को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, उसके बारे में पूरी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और क्या क्या ऐसी न्यूज़ है जिसके मुझे लगता है पर्सनली कि बिटकॉइन 2018 में $40,000 को क्रॉस करेगा, उसके बारे में पूरी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप इसमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्रिप्टो करेंसी और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कॉइनटेलीग्राफ की बात करूँ तो जो रॉबिनहुड जो एक मोबाइल ऐप है जो कि नो स्टॉक ट्रेडिंग पे ऐप पे काम करता है, और उसकी मैं बात करूँ तो अभी जो न्यूज़ आई है रिसेंटली 25 जैन को, तो उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि जो आपकी उनकी जो प्लेटफॉर्म है वो सपोर्ट करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को। जब आपके बिटकॉइन की बात करूँ, लाइट कॉइन की बात करूँ, इथेरियम की बात करूँ या डैश की बात करूँ, कि वो विदाउट फीस की बात करेंगे कि विदाउट फीस आप ट्रेडिंग कर पाएंगे उनके प्लेटफॉर्म पर। तो ये अच्छी न्यूज़ है जो कि धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, होते जा रहे हैं जितने भी आपके मेजर जो ऐप्स हैं, आप बात करूँ कंपनीज हैं। अब दोस्तों, दूसरी न्यूज़ की बात करूँ तो दोस्तों, आपकी बात करूँ की तो साउथ कोरिया ने जो अपने उनके जो मेजर्स बैंक हैं, जिनके लोकल जो बैंक है, तो उनको वो बोला है कि आप अपना खुद डिसाइड करिए कि जो क्रिप्टो करेंसी हैं, जो क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस हैं, उनको आप पहले आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या आप उनको चेक करके ये बताइए कि मतलब कि इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जिससे आपको ऐसा लगे कि मतलब कि इसके अंदर कोई फ्रॉड हो रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है। तो उस तरीके के जो भी रिपोर्ट है वो उनके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बैंक को। उसके बाद ही तो दोस्तों, एक साउथ कोरिया की तरफ से जो अभी पैनिक सिचुएशन चल रहा था, तो वो शायद अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, क्योंकि उन्होंने अब रेगुलेट कर दिया है। शायद 30 जैन को से उनका रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी एक नया नया रूल आया है जिससे आपके 30% या 34% आपका टैक्स देना पड़ेगा अप टू प्रॉफिट पर, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, जितने सारे आपको बता दूं कि रूल्स जो निकाले जा रहे हैं या जो रूल्स बनाए जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, वो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। मैं बात करूँ एक प्राइवेसी की बात करूँ या मैं बात करूँ सिटीजन प्रोटेक्शन जो फाइनेंशियल है उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये रूल्स बहुत ज़रूरी हैं सारी कंट्री के लिए। तो मुझे लगता है 2018 जो है वो बहुत ही क्रूशल होने वाला है जितनी भी आपकी मेजर जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि सब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। क्योंकि रेगुलेट इसलिए करना जरूरी क्योंकि आप देख रहे होंगे बिटकॉइन जो $20,000 से आपके $8,000 पे भी आ गया था। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अपने यूजर पे ना हो, इसलिए सारे जो मेजर जो कंट्रीज हैं उनको रेगुलेट करना ज़रूरी भी है, जिससे उनके जो यूजर हैं वो बहुत तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेडिंग कर पाएँ, बाई कर पाएँ बिटकॉइन को और सेल कर पाएँ। अब दोस्तों, दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ तो जो वर्ल्ड की जो पहली जो क्रिप्टो करेंसी का जो एयरपोर्ट है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है। जो ब्रिस्बेन का मैं बात करूँ तो उन्होंने हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में जो आपकी बात करूँ तो जो बिटकॉइन है, इथेरियम है और डैश को वो सपोर्ट करने जा रहे हैं कि आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके ब्रिस्बेन में, उन पे आप जा कर के अपनी कुछ भी आप कॉफ़ी ले सकते हैं। आप अपनी जो भी स्टोर है, आपका रेस्टोरेंट है, आप उसमें एक्सेप्ट किया जाएगा टर्मिनल पर, जिससे आपके बहुत ईजी होगा जो आपके ब्रिस्बेन अगर कोई भी अगर एयरपोर्ट की। तो एक अच्छी न्यूज़ है, धीरे धीरे बिटकॉइन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल में इसको यूज़ करने के लिए कोशिश की जा रही है कि होप ये ऐसा हो सके और मेजर जो कंट्रीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करने लगे और हर जगह हमारे जो नॉर्मल जो हमारी जो हम यूज़ करते हैं उसमें बिटकॉइन का यूटिलाइज़ कर पाएँ। अब दोस्तों, हम दूसरी न्यूज़ पे चलते हैं। दोस्तों, मैं बात कर दूं कि एक आपके अब इसकी बात कर लेता हूं, तो दोस्तों इसमें मैं दिखा देता हूं कि बीबीसी की जो न्यूज़ है, बीबीसी की न्यूज़ में बताया गया कि एक जो अपने एक रैपर थे जिनका मैं नाम बता देता हूं कि जो रैपर का नाम है दोस्तों, उनका नाम है कोटिस जैक्सन, जिन्होंने 2014 में एक अपना एल्बम लॉन्च किया था। और उस एल्बम का जो जो नाम था एनिमल एम्बिशन था, जिसने उन्होंने लॉन्च करके उन्होंने फर्स्ट टाइम पर बिटकॉइन एक्सेप्ट किया था। अगर आप उनके एल्बम को बाई कर रहे थे तो उन्होंने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया था, जो कि आपके उसके अकॉर्डिंग आपका 700 बिटकॉइन उन्होंने गेन किया था 2014 में। जो कि उस टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो जो प्राइस था बिटकॉइन का वो लगभग लगभग में $650 पे था, और आज आप देखेंगे $11,200 पे अप्रोक्सीमेटली है। हो सकता है अब मैं बात करूँ दोस्तों कि अप्रोक्सीमेटली आप ये सोचते हैं कितना अच्छा वो गेन कर चुके हैं और एक अच्छा प्रॉफिट ले चुके हैं। तो दोस्तों,
एक हिस्ट्री बनती है। कभी भी आप अगर बिटकॉइन में जितने आप देखे होंगे कि बहुत लोगों ने बाई करके छोड़ रखे थे, भूल गए थे, लेकिन आज वो देखिए कि अच्छा खासा वो पैसा कमा चुके हैं, 7 बिलियन अप्रोक्सीमेटली ये कमा चुके हैं यहाँ से। अब दोस्तों मैं बात करूँ तो क्रिप्टो करेंसी की, तो जो कि जो लेटेस्ट अब मैं बात कर लेता हूँ, तो इसमें दोस्तों कि जितने भी क्रिप्टो से मुझे क्यों पर्सनली लगता है कि आपका हो सकता है कि ये 2014 में आपको $50,000 पर जा सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2014 में जितनी मेजर कंट्रीज है वो शायद डिसीजन ले चुकी होंगी कि हमें रेगुलेट कैसे करना है, और रेगुलेशन अप्रॉक्सीमेटली आपके सारे जो मेजर जो कंट्रीज हैं उनमें हो चुका होगा। जैसे मैं बात करूँ इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान या रसिया की बात करूँ। अब दोस्तों रसिया की बात करूँ तो रसिया में अप्रॉक्सीमेटली 56% जो वहाँ के यूजर हैं, जो आपके वहाँ के पब्लिक है, वो बिटकॉइन को जानती है, बिटकॉइन की स्टडी कर चुके हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो उनका जो प्लान है कि हो सकता है तो जुलाई 2018 तक वो अपनी बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसी और आईसीओ और माइनिंग को लेकर के अपना रेगुलेट कर सकते हैं, जो कि उनके अकॉर्डिंग टू उनके जो रसिया के जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग 2018 के जुलाई तक वो अपनी जितने भी क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन रिलेटेड या आपकी बात करो माइनिंग के रिलेटेड, वो शायद उसके लिए रेगुलेशन ला चुके होंगे। तो होप ये हो सकता है कि आपको 2018 के लास्ट तक आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके यहाँ से। और मुझे लगता है कि $40,000 कोई आम बात नहीं है, और मुझे लगता है कि आपको उससे ज़्यादा आपको 2018 में आपको दिख जाएगा। मुझे लगता है कि $40,000 हो सकता है कि जुलाई तक के आसपास का क्रॉस हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता 2018 के लास्ट दिसंबर तक, तो कंफर्म है कि $40,000 को टच करेगा, क्योंकि कुछ कंट्री आप देखेंगे बीच में जो साउथ कोरिया ने करा, अदरवाइज ये आपको उस टाइम पर बिटकॉइन कुछ और अलग स्टेज पर होता। लेकिन जैसे ही कोई भी अगर कंट्री जब रेगुलेट की बात आएगी तो शायद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा डाउन जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई रेगुलेट अगर हो जाता है या कुछ अच्छी न्यूज़ आती है तो आपको बिटकॉइन का प्राइस ऑटोमेटिकली हाई जाना है। ओके दोस्तों, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। लास्ट में दोस्तों आपको याद दिला दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।